सत्ता और न्याय के साथ शासन चलाने का न सोच हो, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता जिसकी बन गई है, वो अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं शर्म महसूस करता है। पहले तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सेना बनाया, सरकार में बैठा मंत्री, और उसके बाद जब लाखों लाख लोग आ गए तो चोर दरवाजा से सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर उनके पोस्टर को चोर के तरह जाके पोस्टर पर कालिख लगा रहे हैं। मर्द हैं तो सामने में आकर के आप फाड़ते पोस्टर और कालिख लगाते तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। संविधान बचाने की बात करने वाले लोग किस तरह से आपातकाल का वातावरण बिहार के अंदर बनाए हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और संतों पर पाबंदी लगाने का, उन्हें अपमानित करने का, 420 लिखने का, उनके पोस्टर पर कालिख लगाने का, और इतना ही नहीं, प्रेस के लोगों को प्रिंट मीडिया में न्यूज नहीं छपने देने के लिए लोग प्रेशर बनाते हैं, फोन करते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार तो आ गए हैं और 13 से लगातार 17 तारीख है, आज तक कथा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अभी हम आर ब्लॉक गोलंबर पे खड़े हैं और सामने आपको उनकी हनुमान कथा की जो पोस्टर लगी है वो आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जिसमें उनके चेहरे पर कालिख लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये बाबा का पोस्टर जहां भी लगा हुआ है वहां पे लगभग कुछ जगहों पे कालिख लगा दी गई है, तो कहीं पोस्टर फाड़ दिया गया है, जो कि आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखता हुआ नजर आ रहा है। उसमें दिया हुआ है कि दिनांक 13 से 17 2023 तक बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र के शास्त्री जो है वो पटना के तेरथ पाली मठ में वहाँ कथा करेंगे। उसके बाद आज ही उनका कथा का अंतिम दिन है, जिससे एक दिन पहले बता दें कि अभी हम आर ब्लॉक गोलंबर पे हैं, जहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ बाबा श्री हनुमान कथा का धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज जी के द्वारा लगा हुआ है, और वहीं पे उनका चेहरे पे आप देख सकते हैं कि कालिख लगा दिया गया है। जब इस विषय में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से पूछा गया तो वो साफ तौर पे बोल दिए कि बाबा बागेश्वर जब बिहार नहीं आए थे तो उनको रोकने के लिए बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव 15 सदस्यीय टीम के साथ मीटिंग करते हैं, उनको एयरपोर्ट का घेराव कहते हैं हम करेंगे। लेकिन जब बाबा बागेश्वर बिहार चले आते हैं तो उन्होंने क्या कुछ बोला तेज प्रताप और नीतीश कुमार के ऊपर, वो पहले सुनिए। सत्ता और न्याय के साथ शासन चलाने का न सोच हो, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता जिसकी बन गई है, वो अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं शर्म महसूस करता है। पहले तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सेना बनाया, सरकार में बैठा मंत्री, और उसके बाद जब लाखों लाख लोग आ गए तो चोर दरवाजा से सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर उनके पोस्टर को चोर के तरह जाके पोस्टर पर कालिख लगा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। अरे हिम्मत है, मर्द हैं तो सामने में आकर के आप फाड़ते पोस्टर और कालिख लगाते तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। संविधान बचाने की बात करने वाले लोग किस तरह से आपातकाल का वातावरण बिहार के अंदर बनाए हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और संतों पर पाबंदी लगाने का, उन्हें अपमानित करने का, 420 लिखने का, उनके पोस्टर पर कालिख लगाने का, और इतना ही नहीं, प्रेस के लोगों को प्रिंट मीडिया में न्यूज नहीं छपने देने के लिए लोग प्रेशर बनाते हैं, फोन करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है सब धर्मों का सम्मान हो, तो आखिर हिंदू धर्म का सम्मान में जो अपमान करने का खेल खेल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गांधी मैदान जाकर के तुष्टीकरण में आपकी भूमिका होती है, लेकिन अपने हनुमान कथा में जाने में लज्जा क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री क्यों परहेज कर रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए बिहार के अंदर। सर, मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हम नीति आयोग की बैठक में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाएंगे।
जो अपने राज्य के अंदर एक भी नीति सफल नहीं कर सके, शैक्षणिक वातावरण, शिक्षा विभाग कितना असफल रहा, कितनी अराजकता का शिकार हुआ है। दोष अपना है और दूसरे के नाम से रोना, ये बस चुनाव तक। तो आपने अभी सुना कि भी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कह दिया कि पहले बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए टीम बनाया गया, 15 सदस्यीय टीम के साथ उन्होंने बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट का घेराव करने लगे। लेकिन बाबा बागेश्वर जब पटना चले आए तो चोर दरवाजे से सत्ता में बैठे हुए के इशारे पर उनके पोस्टर पर काली पोत दी गई। अगर यही आंख के सामने में अगर करते तो इन्हें लाखों लाख की बैठी हुई जनता इनके चेहरे पर काली पोत देती। तो आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।